अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर। मैं हूं इमरान बशीर, मेरे साथ है मेरी पूरी टीम और हम सब के साथ है आपकी दुआएं। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से ज़िंदगी के हर शोबे का कामकाज ठप होकर रह गया और यही हाल स्पोर्ट्स का भी है। लेकिन दोस्तों, ये भी कहते हैं कि वक्त जैसा भी हो आखिर गुजर ही जाता है और नया वक्त नई उमंग और नई उम्मीद के साथ आता है। जी हाँ नाज़रीन, हमारे लिए खुशखबरी यह है कि जहां पूरी दुनिया में कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है, वहीं हमारे मुल्क में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो रहा है। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 16 जनवरी से ही मुख्तलिफ मराहिल में कोविड-19 वैक्सीनेशन का अमल शुरू होगा और पहले मरहले में महकमे तिब से वाबस्ता अफराद को ये वैक्सीन दिया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि 16 जनवरी को ही मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी सिक्किम श्रीनगर और GMC जम्मू में महकमे तिब से वाबस्ता अफराद के साथ तबादला ख्याल करेंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद यह है कि वैक्सीनेशन का यह अमल बारावर साबित होगा और पूरी दुनिया को इस वबा से निजात मिलेगी और ज़िंदगी के हर शोबेजात बशमूल स्पोर्ट्स अपने रोज़मर्रा के मामूलात जारी रख पाएगा। नाज़रीन, बात करेंगे आई लीग की तो रियल कश्मीर का मुकाबला हुआ आज ने STFC के साथ और 2-0 से ये मुकाबला जीता रियल कश्मीर FC ने। आपको बता दें कि इससे पहले रियल कश्मीर ने जो मुकाबला खेला ड्रॉ के साथ, वो ड्रॉ खेला, उन्होंने 1-1 से वो मैच ड्रॉ हुआ था। और आज का जो मुकाबला है इसमें डीका ने 16वें मिनट में गोल किया रियल कश्मीर की तरफ से और 84वें मिनट में रॉल्ट ने गोल किया रियल कश्मीर की तरफ से और इस तरह से दूसरा मुकाबला रियल कश्मीर ने अपने नाम किया। मजीद मकामी और कौमी खबरों के साथ नाजरीन मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है उमैस खान। शुक्रिया इमरान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमैस खान आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं इस हफ्ते भी हमारी रियासत में खेल सरगर्मियां जारी रही, जिन पे मबनी हमारा आज का लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप। और नाजरीन, कौमी सतह पर भी बहुत से नेशनल स्पोर्ट एक्टिविटी का इनेकाद हुआ जो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे नेशनल राउंड अप में। आइए आगाज करते हैं कौमी सतह की इस खबर से। गुलमर्ग में लड़कों और लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से स्कीइंग के मुख्तलिफ कोर्स जारी। पहलगाम में गुज़िश्ता दिनों बर्फ में ताइक्वांडो मुकाबलों का हुआ इनेकाद, जिसमें वादी बर से ताल्लुक रखने वाले 30 लड़के और लड़कियों ने की शमूलियत। श्रीनगर के इंडोर स्पोर्ट कम्प्लेक्स में मुनक्किदा पिनाक स्लेट चैंपियनशिप में 24 साल तक के 300 से जायद खिलाड़ियों ने की शिरकत। नौवीं पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल इंटर क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 हुए इख्तिताम पजीर। और स्पोर्ट्स काउंसिल अगले महीने यानी फरवरी में दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कर रहे हैं इनकाद। तो नाजरीन, ये था इस हफ्ते का लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप। आइए अब नजर डालते हैं नेशनल राउंड अप की ओर। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौमी सेंटर्स में साबिक ओलंपियंस और पैरा ओलंपियंस को बतौर कोच शामिल किया जाएगा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का नया फैसला। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर ने अपने तीसरे मुकाबले में उत्तर प्रदेश की टीम को 8 विकेटों से हरा दिया। ISL इंडियन सुपर लीग के एक मुकाबले में गोवा FC ने जमशेदपुर FC को 3-0 के स्कोर से हरा दिया। थाईलैंड ओपन में सानिया नेहवाल दूसरे दौर में हार के बाहर, वहीं किदाम्बी श्रीकांत इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर। और भारत के ऑफ रोड मोटरसाइकिल रेसर CS संतोष को सऊदी अरबिया में एक्सीडेंट के बाद वतन वापस लौटने की इजाजत मिल गई। तो नाजरीन, ये था इस हफ्ते का नेशनल स्पोर्ट्स राउंड अप। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। प्रोग्राम मजीद क्या है, आइए ये जानने के लिए चलते हैं वापस इमरान बशीर की ओर। शुक्रिया उमैस खान। तो नाजरीन, ये था आपके लिए कौमी और मकामी खेलों का हवाला। अब आते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब और एक नज़र दौड़ाएंगे आज के इंटरनेशनल स्पोर्ट्स राउंड अप पर। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान ब्रिस्बेन में आज से हुआ चौथे टेस्ट मैच का आगाज। मार्नस लाबुशेन की सेंचुरी की बदौलत पहले दिन के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने 274 रन स्कोर किए और इनके 5 खिलाड़ी आउट हुए।
उधर गॉल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड की पोजीशन मजबूत। जो रूट की सेंचुरी की बदौलत इंग्लैंड बड़े स्कोर की ओर गामजन। बहामी सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका की मेजबानी के खातिर पाकिस्तान में तमाम तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान के 20 रुकनी स्क्वाड का आज हुआ ऐलान। इमामुल हक इंजरी की वजह से स्क्वाड का हिस्सा न बन सके। और लियोनेल मेसी की गैर मौजूदगी में भी बार्सिलोना की टीम ने स्पेनिश सुपर कप फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हमारे प्रोग्राम में एक मेहमान है। आज के हमारे जो मेहमान है सिकिंग से इनका ताल्लुक है और आपको बता दें कि अगर आप भी इनके साथ बात करना चाहते हैं, हमारे टेलीफोन नंबरात पे कॉल करके आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इनके साथ बात कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबरात है 0194248118 एंड 019424811832। तो नाज़रीन, कौन है आज के हमारे मेहमान, इसके लिए हम चलेंगे मेरे साथी तबरेज़ मोदनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। नाज़रीन आदाब, खेल और खिलाड़ी प्रोग्राम के उस हिस्से में आपका इस्तकबाल, जहां हम आपकी मुलाकात एक मेहमान से करवाते हैं। आज भी हमारे स्टूडियो में मेहमान तशरीफ फरमा है। इनका ताल्लुक एल्पाइन स्कीइंग से है। जी हाँ, एल्पाइन स्कीयर हैं, नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं और 2017 से लेकर आज तक ये स्टेट चैंपियनशिप में अभी तक के चैंपियन हैं। जी हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके अलावा बहुत सारे एजाज इन्हें हासिल है। आइए इनसे जानते हैं इनके सफर के बारे में और इस गेम के बारे में। सबा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे स्टूडियो में। Thank you so much for having me on your show. इट्स रियली प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। सबा, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये एल्पाइन स्कीइंग होता क्या है? एल्पाइन स्कीइंग अगर बेसिकली हम देखें, इट्स अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स विंटर। जी। और एल्पाइन स्कीइंग का दूसरे स्कीइंग इवेंट से यही डिफरेंस रहती है कि ये 2 प्लेट्स होते हैं जो ग्लाइड करते हैं स्नो पे। जी। तो उसे हम एल्पाइन स्कीइंग बोलते हैं और ये थ्रू पोल्स होता है। ओके। कब से हैं जुड़ी हुई आप एल्पाइन स्कीइंग के साथ? 2013 से। एल्पाइन स्कीइंग ही क्यों चुना? एक्चुअली बेसिकली मैं बचपन से हर एक स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करती थी, हर एक स्पोर्ट में आगे जाती थी और कुछ ऐसी भी गेम्स हैं जिसमें मैं नेशनल लेवल तक गई हूँ। लेकिन जब 2013 में मैंने पहली बार बेसिक कोर्स किया थ्रू कश्मीर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, तो उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली सारे इसके जो कोर्सेज होते हैं बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस थ्रू कश्मीर यूनिवर्सिटी ही किए। फिर मुझे चांस मिला स्टेट चैम्पियनशिप में। एट दैट टाइम मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि ये थोड़ा एडवेंचर्स काइंड है, तो आधे लोग डरते भी हैं। तो उसके बाद जब मैंने गोल्ड निकाला उस टाइम पे, तो फिर मैंने इसे चूज़ किया। मैंने सोचा कि दिस इज़ द गेम विच आई शुड टू चूज़ एज माई प्रोफेशन। तो फिर डे बाई डे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो मैंने इसे एज ए प्रोफेशन चूज़ किया। इसके जो रूल्स होते हैं इस गेम के, वो क्या कुछ होते हैं, थोड़ा बताएंगे हमें? रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे कि हर एक गेम के अपने अपने होते हैं, इसमें भी यही रूल्स एंड रेगुलेशन। ये एक काइंड की रेस है। इसमें जो इवेंट होते हैं एल्पाइन में, वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है सलालम और होता है जेंट सलालम। सलालम में क्या होता है, सिंगल पोल होता है, और जेंट सलालम में डबल पोल और उसके बीच में एक बैनर होता है। तो उसमें रूल्स यही रहते हैं कि यू हैव टू क्रॉस ऑल पोल्स। लेकिन कुछ ऐसे भी पिन गेट उसे हम बोलते हैं लगे होते हैं जो हमें क्रॉस नहीं करने होते हैं। वैसे हम बहुत ज़्यादा स्पीड में होते हैं, तो वो ध्यान में रखना होता है कि हम वो पोल क्रॉस ना करें। तो यही रूल्स रहते हैं बोथ गेम्स, एक में भी तो और दूसरे में भी। क्या इसमें टाइम ड्यूरेशन कोई होता है कि? हाँ, ये टाइम ड्यूरेशन ही होती है। जो कम फ्रिक्शंस की इसमें फ़र्क रहती है, जो कम समय में पार करे ऑल पोल्स, तो उसको हम एज अ विनर देते हैं। जी। 2017 में आपने पहली बार स्टेट चैंपियनशिप पार्टिसिपेट किया? हाँ, पहली बार मैंने। तो उसमें आपने कितने वक्त में अपना जो गोल्ड हासिल किया था, उसके लिए कितना टाइम लगा था, कुछ याद है? नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, बट ये है कि मैं फर्स्ट आई थी। फर्स्ट आए थे। हाँ, उतना ही याद है आपको? हाँ, उतना ही याद है। याद उतना ही होना चाहिए क्या फर्स्ट आए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपने बाकी टूर्नामेंट्स भी खेले हैं? हाँ, बिल्कुल। नेशनल्स भी खेले हैं? जी। नेशनल्स के बारे में कुछ बताइए, कैसे नेशनल्स में जाना हुआ? नेशनल्स में ये सिलेक्शन बेस पे होता है। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है यहाँ पे चैंपियनशिप में, तो उसी को हम चूज करते हैं फॉर नेशनल्स। फिर हमें जाना पड़ता है आउटसाइड होल कंट्री में। लाइक हमारी 2 जगह पे यहाँ पे और होते हैं, एक तो हिमाचल में होता है और उत्तराखंड ओली में होता है। फिर ऐसे ही मेरा भी सिलेक्शन हुआ, फिर हम मनाली चले गए, सोलंग में ऐसा इवेंट होता है, तो वहाँ पे मैंने 2 नेशनल्स खेले हैं। उसके बाद ऐसे प्रोसीजर चलता रहा, ओली में और 2 हो गए। फिर हमारे यहाँ लास्ट ईयर हो गया फर्स्ट खेलो इंडिया, तो उसमें और 2 हो गए। जी। जो नेशनल्स आपने खेले हैं, नेशनल्स में आपकी कारकर्दगी क्या रही और कहाँ लगता है आपको सबसे जो टफ कंपटीशन होता है वो किसके साथ होता है? टफ जब हम इंटरनेशनल स्केयर से मीट करते हैं,
ऑलरेडी उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, वो बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रेनिंग के लिए गए हैं लाइक कनाडा, तो वहाँ पे हमें अपना फील होता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, तब वो टफ कंपटीशन होता रहता है वहाँ पे। यहाँ आपने इंडिया में खेला, हाँ आप नेशनल्स भी खेले, बिल्कुल। यहाँ जब आप उत्तराखंड की अगर हम बात करें हाँ। या हम मनाली की बात करें, आप खेलने गई, अपने यहाँ कश्मीर के बाद वहाँ जब आप गई तो कितना डिफरेंस लगा आपको? हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज़ हैं, उस हिसाब से कितना डिफरेंस है? डिफरेंस तो बहुत है। क्या डिफरेंस अगर हम मनाली की बात जी। करें, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि हम ग्रूम करते हैं स्लोप, उनके पास वो भी नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बाय फुट वो वहाँ ग्रूम करते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली एक प्रोसीजर रखते हैं, ट्रेनिंग प्रोसीजर, जिसकी वजह से उनके जो एथलीट है वो अच्छा परफॉर्मेंस देते जी। हैं। तो हमारे पास सब कुछ है, हमारे यहाँ नेचुरल स्नो है, गुड वॉल्यूम ऑफ स्नो रहता है, जी। लेकिन यहाँ पे हमें कोचिंग अच्छे से नहीं मिलती है, क्योंकि बेस्ट कोच नहीं है यहाँ पे। वजह क्या है उसकी? वजह ये है जो कि जैसे कि हम अदर गेम्स में देखें, उसमें NIS होता है, NIS थ्रू हमारी कोचेस निकलते हैं, जी। तो स्कीइंग में भी ऐसे अपनी लेवल्स की होती है, MOA लेवल होती है, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, जो कि यहाँ पे नहीं होते हैं। जी। वो हमें फॉरेन जाना पड़ता है, और ऐसा कोई है नहीं जो फॉरेन से वो लेवल करके आया है, तो इसलिए हमें कोच की यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। जी, यहाँ जिसने आपको सिखाया, हाँ। जो भी कोई कोच थे हाँ, आपके, हाँ। तो कौन थे आपके कोच? मेरे 2 कोचेस रहे जी। हैं जो कि इंटरनेशनल स्केयर है, एक तो है फयाज कश्मीरी और दूसरा है आरिफ खान, जिसने 100 अबो इंटरनेशनल्स किए हैं, तो वही बेटर था मेरे लिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस थी, तो मैं उन्हीं से सीखी हूँ। जी, हालांकि हमारे पास यहाँ एक बहुत बड़ा नाम है स्कीइंग में, गुल मुस्तफा देव का। जी, गुल उनके मुस्तफा। बारे में कुछ बताइए, हाँ, कभी वो- उनसे मिलने का मौका मिला? हाँ, क्योंकि वो हाँ। हमारे ओलंपियन हैं, ओनली बिल्कुल, ओलंपियन। हाँ, ओनली ओलंपियन है यहाँ पे, बहुत बार मैं उनसे मिली हूँ, मैं रोज़ जब भी गुलमर्ग जाती हूँ तो उनसे मिलती हूँ, तो वो यूथ के साथ ज़्यादा अटैच रहते हैं, और जी। जब हमारी चैंपियनशिप्स होती है तब वो होते हैं अवेलेबल वहाँ पे। क्या कभी उनसे कुछ सीखने का मौका मिला? वैसे तो अभी नहीं मिला। कभी दिल किया कि उनसे कुछ सीखूं? हाँ, दिल तो करता है हमेशा जी, कि जिनके पास एक्सपीरियंस हो उनसे कुछ सीखने को मिले। आपने पिछले साल खेलो इंडिया चैंपियनशिप खेली, हाँ, हाँ। तो उसमें किस तरह का कंपटीशन था और क्या एक्सपीरियंस था आपका उसमें? फर्स्ट टाइम यहाँ पे कुछ बड़ा इवेंट हो रहा था, जी। उसमें कंपटीशन बहुत रहा, क्योंकि हर एक स्टेट से बच्चे आए हुए थे, जी। हिमाचल प्रदेश से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, ओली से आए थे, तो बहुत टफ कंपटीशन था उस टाइम पे, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जो स्टेट्स जहाँ पर बर्फ होती है, जैसे बिल्कुल। हिमाचल में होती हाँ, है, हाँ। उत्तराखंड में देखने को मिलती है, तो वो तो समझ आता है, बिल्कुल। लेकिन बाकी जो स्टेट्स हमारे इंडिया की हैं, जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ के बच्चे स्कीइंग में कैसे आते हैं? क्योंकि वो उनका पैशन है, वो सीखते हैं, गुलमर्ग आते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो यहाँ तक आने के लिए बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, वो आते हैं, सीखते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। जी, अच्छा, आखिर पर सिर्फ आपसे इतना जानना चाहूँगा कि अभी आगे क्या फ्यूचर का प्लान है आपका? मेरा तो यही है, आज तक मैंने नेशनल्स खेले हैं, लास्ट टाइम मैंने मेडल्स भी लिए, तो मेरा यही रहेगा कि आगे मैं और जाऊं, ओलंपिक्स खेलूं, और बहुत सारी चैंपियनशिप्स होती है, एशियन चैंपियनशिप, उनमें पार्टिसिपेट करूं। सबा, दिल तो करता है कि आपसे और भी बात करें, आपसे बहुत कुछ जानें, बहुत कुछ है आपके पास बोलने के लिए, लेकिन क्या करें, कम वक्त के पास दिल नहीं होता बिल्कुल। तो शायद कुछ और लम्हे मिल जाते, लेकिन आज आप हमारे स्टूडियो आई, हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये थी सबा बशीर बट, जिनसे आज हमने बात की। ये हमारी नेशनल एल्पाइन स्कीयर हैं, जिनसे हमने जाना इस गेम के बारे में, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, और हमने जाना कि हम किस तरह से इस गेम को ऑप्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई होगी। प्रोग्राम में और क्या है, चलते हैं वापस इमरान के पास। शुक्रिया तबरेज़ मदनी। तो नाज़रीन, ये थी आज के हमारे मेहमान, और हमें उम्मीद है कि यह गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी, और इस गुफ्तगू के साथ ही आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अगले शुमारे तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।